बच्चों, अभी हम यूक्लिड की जो पोस्टुलेट्स हैं उनकी बात कर रहे थे। यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स हम फिर से रिपीट करेंगे। तो जो उनकी फर्स्ट पोस्टुलेट है वो है स्ट्रेट लाइन में बी ड्राउन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब है कि एक जो सीधी सरल रेखा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है। इसको ही हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, गिवन टू distinct point there is a unique line that passes through them। हम किसी भी दो पॉइंट लेंगे तो उन दो पॉइंट से एक अद्वितीय रेखा गुजारी जा सकती है, यानी एक ही से सरल रेखा इन दो पॉइंट से गुजर सकती है। यानी हम एक से अधिक रेखा इन दो पॉइंट से नहीं गुजार सकते। यदि हमें कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए जाए पी एंड क्यू, तो हम से केवल एक रेखा गुजार सकते हैं। मतलब हम केवल एक ही रेखा गुजार सकते हैं। माने दिस लाइन पी क्यू इज ये यूनिक लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक ही सरल रेखा गुजारी जा सकती है। और सेकंड पोस्टुलेट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। जैसा कि इन यूक्लिड ने इसको टर्मिनेटेड लाइन किया, जिसको हम अभी रेखाखंड बोलते हैं, यानी हम बोलते हैं इसको क्या, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और यूक्लिड इसको यूक्लिड ने कहा है टर्मिनेटेड लाइन, यानी ऐसी ये रेखा जिसका एक अंत हो। तो उनका जो सेकंड पोस्टुलेट है वो है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली, यानी इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। यानी ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो अनंत तक होती है। इनकी थर्ड पोस्टुलेट है सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप कहीं से भी किसी भी बिंदु से किसी बिंदु केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगली पोस्टुलेट है इनकी ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी समकोण होते हैं, जितने भी 90 डिग्री कोण होते हैं, कहीं भी हों, सब के सब कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। पोस्टुलेट 5 है इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट taken together to then two right angles then the two straight line if produced infinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than टू राइट एंगल्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में है। सिंपल में देख लें, देयर इज टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी, a third intersection straight line PQ. If interior angle P and Q यानी the total of P and Q is less than 180, so these lines are infinitely
these lines are meet here this side। कहीं पे भी जिस दिशा में, चाहे हम इस साइड में लें, यदि ये जो सम ऑफ दीज एंगल्स है, इन दोनों का जो जोड़ है, यदि 180 से कम है तब ये मिलेंगी, इसी साइड में मिलेंगी, और यदि 180 से ज़्यादा है तो ये कहीं नहीं मिलेगी। यदि 180 के बराबर हैं तो ये कैसी होगी, ये इनफाइनाइटली कहीं नहीं मिलेगी, यानी ये कैसी होगी, हर ये समानांतर होगा। आगे आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, फिर दो समानांतर रेखाएं हैं, उनको एक तरह की रेखा काटती है तो उनके जो अंतर कोण बराबर होते हैं, और एक ही दिशा के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आगे पढ़ने को मिलेगा आपको। तो इनकी जो पांचवी पोस्टुलेट है वो ये है कि यदि आपके जो इंटीरियर एंगल है इनका टोटल, इनका सम यदि 180 से कम है तो ये इसी साइड में कहीं मिलेंगी, यदि नहीं है तो ये नहीं मिलेंगी। इस तरह से ये 5 पोस्टुलेट्स ने दिए हुए हैं। यूक्लिड ने इन पोस्टुलेट्स से करीब 465 यानी 465 प्रपोजिशंस या थ्योरम्स डिडक्ट की हैं। इनको मैथमेटिक्स में एक दो वर्ड आए हैं, इंडक्शन और डिडक्शन। इंडक्शन और डिडक्शन आप यदि पढ़ना चाहें तो अपेंडिक्स फर्स्ट में आप पढ़ सकते हैं। अपेंडिक्स फर्स्ट में आपको दिए गए हैं, स्टेटमेंट भी दिया गया है और कैसे हम इसको इंड्यूस करते हैं और कैसे डिड्यूस करते हैं। संक्षेप में हम आपको बता दें, इंडक्शन होता है स्पेशल टू जनरल, यानी हम बहुत सारे स्पेशल केस लेते हैं, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसको जनरलाइज करते हैं, तो ये होता है इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन की एक प्रोसेस है, वो आप आगे कक्षा में पढ़ेंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं, उनके लिए किसी स्टेटमेंट को ट्रू सिद्ध करते हैं, सत्य सिद्ध करते हैं, तो फिर वो सबके लिए सत्य सिद्ध हो जाती है। तो ये मेथड जो होती है ये कहलाती है इंडक्शन। और इसके विपरीत किसी जनरलाइज स्टेटमेंट को हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे, विशेष एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं, तो वो कहलाती है आपकी डिडक्शन मेथड। तो यहाँ पर जो पोस्टुलेट्स इन्होंने दी हैं, इन पोस्टुलेट्स के बेस पर इन्होंने 465 साध्य यानी इनकी थ्योरम्स, जिसको उन्होंने प्रपोजिशन कहा, उनको उन्होंने सिद्ध किया। इनमें से कुछ आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दी गई हैं, आपकी बुक में दी गई हैं, उनको आप देख सकते हैं। जैसे ये दिया है आपको, एक और चीज़ है बीच में, इसको पहले पढ़ना है आपको। इनकी जो एग्जाम्स हैं या जो पोस्टुलेट्स हैं, इनको कंसिस्टेंट होना चाहिए, और जो कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी थ्योरम या ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोई विरोधी स्टेटमेंट ना निकाला जा सके, यानी इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिड्यूस अपोजिट स्टेटमेंट और कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। यदि किसी का कोई कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ना बनाया जा सके या कोई इसका विरोध ना किया जा सके, यानी इसको खंडित ना किया जा सके, तो वो अविरोधी या कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। और जो थ्योरम्स है, प्रपोजिशंस हैं, वो एक प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम सिद्ध कर चुके होते हैं। द स्टेटमेंट दैट वेयर प्रूव्ड आर कॉल्ड प्रपोजिशंस और थ्योरम्स, यानी जो पहले से ज्ञात तथ्यों के आधार पे हमने कोई थ्योरम्स या कोई स्टेटमेंट सत्य सिद्ध किए हैं, उनको हम थ्योरम या प्रपोजिशन कहते हैं। और इस तरह की 465 यानी 465 प्रपोजिशंस यूक्लिड ने प्रूव की थी।
अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, एक दो एग्जाम्पल आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। जैसे एक थ्योरम है, एग्जाम्पल दिया है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट ऑन अ लाइन, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट ऑन द लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, इस तरह दिया है। ये 3 पॉइंट दिए हैं आपको एक लाइन पे और बी इन दोनों के बीच में है। देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये आपको हमें प्रूव करना है। तो उसको देखिए उन्होंने कैसे प्रूव किया ना, ये जो फिगर लिया है तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें ए बी सी 3 पॉइंट दिए गए हैं। इसको आप देख के ही बता सकते हैं कि ये ए सी इन दोनों का जोड़ है। यूक्लिड ने जो पोस्टुलेट दी है एग्जाम्स दिए हैं उनके आधार पर हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। यूक्लिड की एग्जाम देखिए आप, चौथे नंबर की एग्जाम दी है, द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच हैज इवनली द पॉइंट्स इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट से बनी होती है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सभी पॉइंट हैं और जब जे ए और बी के ए और सी के बीच में बी पॉइंट आपको दिया गया है तो यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट हो गया और यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेगमेंट हो गया। इसको हम ए बी कहेंगे, इसको बी सी कहेंगे और इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिल गया आपका ए सी सिद्ध हो गया। तो ये स्टेटमेंट हैं और इनको हम फिर अलग से सिद्ध करने की मेथड हम उसमें देखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल दिया गया है, प्रूव दैट द इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। तो हम कैसे इसमें किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप यहाँ से अपने ए बी एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए और ए पर रखिए आप प्रकार की नोक और कहीं पे भी आधे से ज़्यादा करके पेंसिल की नोक रखिए और जितना लंबा आपको बनाना है, आधे से ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता। तो यहाँ पर आपको बनाना है एक ऊपर ए से एक चाप लगा दीजिए और एक चाप आपको बी से लगाना है। चाप की जो लंबाई है वो सेम होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो एक आपने ए से चाप लगाया, दूसरा चाप बी से लगा दिया, तो ये दोनों जहाँ काटेंगे वो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट होंगे। ये मान लीजिए सी पे काटता है तो ए सी और ये बी पे काटता है तो ये बी सी, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्शन किया है तब हमने जो आर्क यानी जो चाप लिया है वो कैसा लिया है? वो समान लिया है, इसको हमने बदला नहीं है। इसलिए इसकी जो लेंथ होगी वो कैसी होगी? समान होगी। यानी ये जो हमने ये चाप लगाया गया है ये दोनों बराबर रहेगा। इससे चाप लिया ये, इससे चाप लिया ये बराबर रहेगा। तो ये आप कैसा बन गया? इक्विलेटरल बन गया। ए से लिया आपने, बी से लिया और सी से लिया, तो ये ए से बी के बीच की दूरी जितनी है उतना ही आपका ए से सी के बीच की दूरी है। क्योंकि इधर से भी ले लिया तो ये पॉइंट आपका सेम हो गया। आपको पता है कि जब भी हम किसी पॉइंट से किसी दी गई रेडियस के बराबर सर्कल ड्रॉ करते हैं
तो ये इसकी जो लेंथ होती है सर्कल से रेडियस की माने जो सर्कल से के सेंटर से और सर्कल के बीच की दूरी हमेशा हर जगह कैसी होती है, सेम रहती है। आप कहीं भी नाप लेंगे तो ये जो लेंथ होती है ये लेंथ इक्वल रहती है। तो यदि हम इसको सर्कल माने, इसको एक सर्कल माने, तो ये जो लेंथ होगी ना, इसकी लेंथ और ये इसकी लेंथ दोनों बराबर होगी। और जब हम इसको सर्कल माने, इसको सेंटर मानेंगे, तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों लेंथ बराबर होंगी। तो इस तरह से जब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर, तो ये तीनों लेंथ एक दूसरे के इक्वल होंगी। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें आपका जो थर्ड ज्यामिति आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ पे